पितु समेत कही कई निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। हेलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। असति गिरिशमं स्यात् कजलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी। लिखति यदि गृहीता शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीशपारं न याति, तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। ग्राम सिमौनी रहतो हूँ, सीता शरणो मम नाम। पिता श्री रमाकांत जी मिश्र हैं, मैं मुनि को करतो प्रणाम, मुनि को करतो प्रणाम। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, हृदय बड़ा विशालवान हो गया। वैसे भी वर्तमान का समाज व्यास जी महाराज इस समय बड़ा बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। इस समय किसी की कोई मर्यादा संस्थापित नहीं रह गई। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं कि कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, कागज के फूल चढ़ाते हो प्रतिमा पर, अब पूजा को खिलवाड़ समझ बैठे हो। मन की समीप का कभी कोई पहचाना और भाव को मझधार समझ बैठे हो। तन से देखो तो कोसों दूर दिखाई देगा और मन से देखो तो एक पाठ दिखाई देगा। इसलिए सोनी आंखों में रंग प्रेम का भर लो तो पत्थर में भी भगवान अस्तु। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया तो हृदय बड़ा विचारवान हो गया। विचार करने लगा कि प्रणाम करना पहली पाठशाला है, नई पाठशाला है। हमारे यहाँ नियम है, अगर व्यक्ति प्राथमिक पाठशाला का विद्यार्थी नहीं बनेगा तो कभी भी वो मानवता से विभूषित नहीं हो सकता। हर व्यक्ति तो विश्वविद्यालयों में जाने की इच्छा करता है, लेकिन कभी प्राथमिक पाठशाला में नाम लिखाने को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता। और प्रणाम करना पहली पाठशाला है, नई पाठशाला है। अगर व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर पाया, आचार्य विद्वान संत ब्राह्मण को प्रणाम नहीं कर पाया, तो ईश्वर के यहाँ उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। अस्तु तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा उत्तम शुभाशीष। ओम गर ज्ञान की गंगा बहे निकले, गर ज्ञान की गंगा बहे निकले। अगर मनुष्य के जीवन में कभी ज्ञान रूपी गंगा का बहाव हो जाए, फिर उसे किसी सरिता के स्नान की कोई आवश्यकता नहीं होती। गर ज्ञान की गंगा बहे निकले, तो नदियों का स्नान मिले चाहे न मिले। गर प्रेम प्रसून खिले मन में, तो धन और धनवान मिले चाहे न मिले। एक बार मेरे भगवान शंकर से पूछा गया कि परमात्मा कैसे मिलेगा, तो भगवान शंकर कहने लगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो ईश्वर हर जगह व्याप्त है, लेकिन मिलेगा कैसे, तो कहा प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। तभी आचार्य को बार बार कहना पड़ा, गर मन महु प्रेम प्रसून खिले, तो धन और धनवान मिले चाहे न मिले। संतोष का धन गर मिल ही गया, तो जग में सदाई सो मिले चाहे न मिले। अब रघुराम आशीष मिले कब हूँ, और आशीष मिले चाहे न मिले। हाँ, पूर्व सारभाग पूर्व शुभाशीष। और प्रसन्न हमारे आदरणीय श्री राजा त्रिपाठी जी, उन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री परशुराम के चरणों में सब प्रेम भेंट किए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधुवाद। चित्रकूट में रहत हूँ, बाबा बजरंग दास मम नाम, बीच सभा में आके गुरु को करत प्रणाम। बहुत बहुत शुभ आशीष। जब नाम के पीछे पहले से दास लग जाए तो फिर वहां आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब व्यक्ति प्रणाम करने के लिए खड़ा होता है तो स्वयं आशीर्वाद का स्वरूप बन जाया करता है। उसे कभी किसी के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वरूप बन चुका होता है। मैं विचार करता हूं, क्या आज का ब्राह्मण आचार्य वेद व्यास का वंशधर नहीं है क्या? क्या वर्तमान का क्षत्रिय आचार्य हरिश्चंद्र का वंशधर नहीं है क्या? क्या वर्तमान का वैश्य आचार्य मुद्गल का वंशधर नहीं है क्या? पर क्या हो गया? व्यक्ति अपने विचारों से रसातल की ओर चला जा रहा है, धरातल की ओर चला जा रहा है। और हमारे यहाँ का सिद्धांत कहता है व्यास जी, ओम गौतम जा बाल व्यास। ऐसा हमारे यहाँ के पूर्वजों के जीवन का चरित्र था कि गौतम जा बाल व्यास, अब वाल्मीकि वामदेव, कपिल प्रयाग से यहाँ पर संत ज्ञानी थे, नारद से संत, सती सीता अनुसुईया सम, हरिश्चंद्र के समान यहाँ सत्यदानी थे, अर्जुन के समान धनुर्धर थे इसी धरती पर, नारद के समान यहाँ श्रेष्ठ मुनि ज्ञानी थे। ऐसा था हमारे ये देश का अतीत काम, मंत्र जाके समीप देवलोक की कहानी है। ऐसा हमारे यहाँ के पूर्वजों के जीवन का चरित्र था। उनके जीवन से कभी न कभी उसको अनुसरण करना चाहिए। सदैव पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग को ग्रहण करते रहना चाहिए और धर्म और गुरुओं के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग होता है उस पर सदैव चलते रहना चाहिए। अस्तु, तुम्हारे जीवन के लिए बड़ा है उत्तम शुभ आशीष। ओम कि शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम। कितने भी पाखंड संप्रदायवाद क्यों ना पैदा हो जाए, लेकिन कभी भी परमात्मा की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तो शिवानाथ को भूल जाना नहीं तुम, किसी और में मन लगाना नहीं तुम, बनो कीर्तिगामी कीर्तिगामी, बनो कीर्तिगामी, बनो ब्रह्म ज्ञानी, कभी माया में जी को लगाना नहीं तुम। गुरु सारवाद, गुरु शुभाशीष।